नमस्कार भाई सबको और मेरा नाम है उत्कर्ष, मेरे साथ है प्रीतम कोटाल एंड वेलकम बैक टू संडे लीग पंडित्स। और भाई फाइनली कैंसिलो की जो न्यूज़ है, उस पे हियर वी गो आ चुका है। विराट मनोहर ने भाई होटलों में फ़ोन करके पता भी कर लिया, ही कॉल्ड अप अ होटल कि मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ एंड क्या कहते हैं, जो कैंसिलो के लिए कोई बुकिंग है तो होटल हंग अप। देन ही कॉल्ड अनदर होटल एंड फिर वहां से कंफर्मेशन आ गया कि भाई हाँ, मैं टैक्सी ड्राइवर बोल रहा हूँ, मैं क्या जो कैंसिलो की कोई बुकिंग है, मुझे आगे उनको पिक करना है, एयरपोर्ट से लाके ड्रॉप करना है। तो वो होटल ने कंफर्म कर दिया कि हाँ भाई है, और उसकी एजेंट जॉर्ज मेंडिस के लिए भी बुकिंग थी वहां पे। तो ही इज कमिंग टू बार्सिलोना, हियर वी गो आ चुका है। उसके बारे में बात करेंगे, व्हाट इट मींस, स्पेशली व्हाट ही प्रोवाइड्स टू बार्सिलोना भाई, क्योंकि डैनी एल्वेस के बाद से ना प्रॉपर एक राइट बैक आ रहा है। सेमेडो इतने सारे मैंने पता नहीं कितने देख लिए और कितने, एमरसन जो कि आया और गया वाला हिसाब था, बट वी हैव सीन सो मेनी राइट बैक्स एंड फाइनली अ टॉप टियर राइट बैक हु कैन probably carry on the legacy। हमने कोई राइट बैक प्रोड्यूस नहीं किया, तब से हम उसी की ऑ में है। जैसे रोनाल्डो केम बैक टू मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड रिप्लेस द नंबर 7 हिमसेल्फ, फाइनली वी हैव गॉट समवन टू रिप्लेस डैनी एल्वेस। उसके अलावा बारसा से आउटगोइंग्स काफी होने वाली, क्योंकि एक ही इनकमिंग है, इसके अलावा एक और इनकमिंग होने की पॉसिबिलिटी, उसकी बात करेंगे। बट आउटगोइंग्स काफी हो रही है एंड मार्कस अलोंसो इज बीइंग लिंक्ड विद अ सीरियस मूव टू मैनचेस्टर यूनाइटेड भाई। द ओनली थिंग आई कैन से टू बार्सिलोना इज टेक द मनी एंड रन भाई। जो मिल रहा है लेके भाग ले, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। कोलुमुआनी के लिए 80 मिलियन की बिड रिजेक्ट हो चुकी है एंड जिस हिसाब से पैसे इस मार्केट में जा रहे हैं, तो आई एम नॉट सरप्राइज कि कोलुमुआनी भी 100 से नीचे नहीं है। 100 मिलियन तो ऐसा हो गया कि लइया चला भाव हो गया है। एनी प्लेयर हु प्लेज अ कपल ऑफ गुड 2 सीजंस और ज्यादा टाइम वो फ्रेंच होता है, तो उसकी प्राइस सीधे 100 मिलियन हो जाती है। तो वही फ्रैंकफर्ट अभी भी 100 मिलियन मांग रही है, उससे ऊपर भी जा सकता है। पीएसजी देगी नहीं देगी, दैट इज समथिंग टू सी। बट नेमार गया है तो उनके पास स्पेस तो है एंड फ्रंट लाइन की जरूरत भी है। वैसे टेक्निकल की फ्रंट लाइन देखो तो एम्बापे, गोंकालो रेमोस, एसेंसियो को आई डोंट नो व्हाट ही इज गोना प्रोवाइड, स्पेशली इन दोस बिग मैचेस। तो कोलुमुआनी ऐसा प्लेयर पीएसजी के लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंपॉर्टेंट है एंड आई थिंक दे विल स्पेंड द मनी। एंड फाइनली लुकाकू ने अपना ड्रीम मूव पूरा कर लिया है। पहले उनको इंटर जाना था, फिर उनको यूवेंटस जाना था एंड फाइनली ही हैज मूव ऑन टू हिज नेक्स्ट ड्रीम क्लब, दैट इज रोमा। पता नहीं ये इब्राहिमोविच का रिकॉर्ड तोड़ ना दे फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ क्लब्स, एंड अगर वो तोड़ भी देता है या अब तक इस रोमा मुंह से तोड़ चुका होगा, तो आई वुडंट बी सरप्राइज। जेरार्ड रोमेरो ने होटल पे कॉल करने से पहले रब ने बना दी जोड़ी देखी थी, तो भाई को वहीं से आइडिया आया था। बट आते हैं सीधे भाई यूनाइटेड की न्यूज़ पे थोड़ा सा, बिकॉज़ दिस इज मेनली गोइंग टू बी अ बारसा सेंट्रिक वीडियो। मैं पहले बारसा और यूनाइटेड की लिंक जो आ रही है उसको मैं पूरा तुरंत जितनी जल्दी मैं खारिज कर सकता हूँ अपनी तरफ से मैं करने की कोशिश करूंगा। मार्कस अलोंसो टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, देखो भाई इसका जो ओरिजिन आया था इस चीज का, पहले तो आया था स्पेनिश सोर्सेज से कि भाई स्पेनिश यूनाइटेड एज अप्रोच, तो बिल्ड बिल्ड में भी आ रहा था। आई डोंट नो व्हाई जर्मन सोर्सेज से आ रहा है ये न्यूज़ कि बिल्ड में आ रहा था कि मार्कस अलोंसो इज बीइंग सीरियसली कंसिडर्ड और नेगोशिएशंस हो रहे हैं बारसा और यूनाइटेड के बीच में। बट मेन बात देखो आ जाती है कि यूनाइटेड की लिस्ट है जो ऑफ लेफ्ट बैक सॉल्यूशंस, वो इसलिए आप कह सकते हो धीरे धीरे आप एक्सपैंड हो रही है बिकॉज जो लूक शॉ की इंजरी थी उस पर न्यूज आई है कि एक डर सा है यूनाइटेड में कि जो पहले 2 महीने का जो ले ऑफ लग रहा था उसका, उससे ज्यादा का हो सकता है। अब ये पूरी लेफ्ट बैक की जो आप कह सकते हो यूनाइटेड पगला रखी है ना कि लेफ्ट बैक जल्दी से कोई सोल्यूशन ढूंढो, और 3-4 लिंक आ चुके हैं। रिको हेनरी का भी नाम लोग मेंशन कर रहे थे और लोग कह रहे हैं कि भाई क्या रिको हेनरी है, क्योंकि फेब्रिजियो का मैं वीडियो देख रहा था यूनाइटेड स्टैंड पे, उस पे वो कह रहे थे कि चौथा नाम भी आया है, वो रिवील नहीं हुआ है। तो फेब्रिजियो भाई पहले ट्रेलर निकालेंगे उस नाम की, फिर उसके बाद वीडियो निकालेंगे, फिर उसके बाद ट्वीट, पहले ट्वीट निकालेंगे, फिर ट्रेलर निकालेंगे, फिर वीडियो निकालेंगे। तो वो हम वेट करना पड़ेगा हमारे को सागा का कौन है चौथा नाम। बट 3 नाम जो अभी तक है लिस्ट में, उसमें से मार्कस अलोंसो है, उसमें है कुकुरेला इज टॉप ऑफ द लिस्ट एंड देयर इज आल्सो रेगियन। तो मैं अगर अपना ऑर्डर यहाँ पे स्टेट करना चाहूँ तो कायदे से आई वुड गो फॉर, देखो मैं कंट्रोवर्शियल साउंड नहीं करना चाह रहा, बट आई विल गो फॉर कुकुरेला फर्स्ट, देन आई विल गो फॉर मार्कस अलोंसो, देन आई विल गो फॉर रेगियन। क्योंकि रेगियन के साथ दिक्कत ये है कि भाई ही इज यंग, एज इज ऑन हिज साइड, बट भाई मतलब स्पर्स में ही हैज बेयरली प्लेड, इंजरी प्रॉब्लम्स रही हैं, एंड जब खेला है तो बहुत ज्यादा आप कह सकते हो ना, इज ट्राइंग टू 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 मच या आउट ऑफ हिज डेप्थ लग रहा है फॉर सम रीजन, एंड इट डज नॉट लुक लाइक दैट लेफ्ट बैक जो सेविया से आप कह सकते हो इतनी आग लगा रहा था। जो लोग कह रहे थे कि भाई मैड्रिड ने क्यों बेचा इसको, मैड्रिड शुड हैव केप्ट हिम एज अ लेफ्ट बैक ऑप्शन। तो ही इज कंप्लीटली, मतलब उससे बिल्कुल आप कह सकते हो कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट है अभी उसका जो इस समय फॉर्म है एंड जो इस समय उसके आप कह सकते हो डिमांड है। तो इसलिए आई विल नॉट फैंसी रेगियन। कुकुरेला मैं करूंगा, मलासी इज ऑलरेडी आउट फॉर एटलीस्ट अ मंथ। तो आप एक पता है दिक्कत क्या आ गई इससे, आपका एमराबैट और ग्रेवेनबर्ग की जो डील है ना, ये जल्दी हो सकती थी डिपेंडिंग ऑन हाउ सीरियस यूनाइटेड आर, बिकॉज आप ये नहीं कर पाए हो एंड आपकी लेफ्ट बैक की प्रॉब्लम खड़ी हो गई है कहीं ना कहीं। तो दिक्कत क्या आती है कि आपको सर्टन पार्ट ऑफ योर बजट एंड ऑब्वियसली अ बिग पार्ट ऑफ योर टाइम आप इस पे डिवोट कर रहे हो एज अ टीम, जो आप 3 दिन बचे हैं आपके ट्रांसफर विंडो में एंड यू नीड सोल्यूशंस एट द मिडफील्ड पोजीशन। तो आपका टाइम, एक तो आपने पहले बैकअप कीपर लेके आ रहे हो। अब रीजन फॉर दिस ऑल्सो इज दैट हेंडरसन को आप भेज रहे हो, तो हेंडरसन वैसे भी नहीं रुकने वाला था, हीटन को भी इंजरी हो गई है, तो कहीं ना कहीं आपको ये बैकअप कीपर वाली चीज को भी जल्दी से करना पड़ा। 7 मिलियन उस पर आपके चले गए, ठीक है। अब उसके अलावा आपका बैकअप कीपर गया,
बैकअप कीपर का हो गया, नाउ यू आर गेटिंग इन अ लेफ्ट बैक बिकॉज शॉ गॉट इंजर्ड। एंड कहीं ना कहीं ना इसकी लिंक बोल रहे हैं लोग भाई, ज्यादा आई एम नॉट गोइंग टू डीप इनटू दिस, बट आई वुड से इसकी लिंक अगर आप देखो ना थोड़ा ऑब्जर्व करके, इट इज बिहाइंड दैट प्री सीजन, पता है। आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट फ्रैंटिक प्री सीजन, और ये आप कह सकते हो फिटनेस की कमी कुछ ना कुछ है, क्योंकि सब प्लेयर को नॉन कॉन्टैक्ट इंजरी हुई है, किसी भी प्लेयर को ऐसी इंजरी नहीं हुई कि मैच में कुछ खराब टैकल हो गई या पैर अड़ गया घास में, कुछ हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इट इज ऑल ऑन द ट्रेनिंग ग्राउंड और आउटसाइड। मस्कुलर इंजरी शॉ की है, ठीक है। उसकी हॉयलैंड की तो चलो पहले इंजरी थी तो उसमें हम यूनाइटेड कुछ कर नहीं सकती थी, बाद में पता चला सेकंड स्कैन में। बट ये सब इंजरी, माउंट की इंजरी हो गई, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि क्या आपने ओवरवर्क कर दिया प्लेयर्स को प्री सीजन में, कंसिडरिंग कि यूनाइटेड प्लेड अ लॉट ऑफ गेम्स लास्ट सीजन। आप हर कप कंपटीशन में इतना आगे गए थे। द मोर गेम्स यू प्ले, द मोर टाइम यू नीड फॉर रिकवरी, एंड उस रिकवरी टाइम में अगर आप 9 प्री सीजन गेम फिट कर दो ना, तो स्क्वाड की मतलब धज्जियां उड़ सकती है थोड़ी बहुत। तो थोड़ी बहुत धज्जियां, तो मैं ये नहीं कह रहा धज्जियां पूरी उड़ गई हैं, बट थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम्स आई हैं हमारे को। तो ये एक मेरे को प्रॉब्लम लग रही है कि कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से ना हमारी ट्रांसफर विंडो एंड हो रही है ना जिस तरीके से, उसमें भी वो दिख रहा है लैक ऑफ प्लानिंग। मैं चाहता हूँ कि भाई यूनाइटेड एमराबैट को तो लेके आए, और एमराबैट के स्टांस पे अभी भी फेब्रिजियो अड़ा हुआ है। ग्रेवेनबर्च का भी लग रहा है कि इफ एक्चुअली वो मैकटोमिने का इंटरेस्ट, फेब्रिजियो ने भी वेरीफाई कर दिया कि टूखेल इज अ फैन ऑफ मैकटोमिने। तो मैंने जो कहा था, ट्वीट की थी मैंने कि भाई फेब्रिजियो ही, टूखेल भाई ने मैकटोमिने की लीड्स और स्कॉटलैंड वाली हाइलाइट्स पूरी मतलब लूप पे देखी है, एक बार नहीं लूप पे देखी है, तो इसलिए फैन बन गए वो। तो इसलिए मुझे लगता है मैकटोमिने जाएगा। एंड इफ यू कैन गेट ग्रेवेनबर्च एंड एमराबैट है ना, एक थोड़ा ना सरदर्द कम हो जाएगा आपका, जो एक स्टेबिलिटी की जरूरत है ना मिडफील्ड में आपको, कि हर बार आप सोच रहे हो कि भाई एरिक्सन को खिलाओ, इसको खिलाओ। यू विल हैव ऑप्शंस, ऑप्शंस विल क्रिएट कंपटीशन, एंड दैट कंपटीशन विल ड्राइव अप द क्वालिटी ऑफ द स्क्वाड व्हिच वी रियली नीड टू डू, अगर आप चाहते हो कि इस सीजन, पिछला सीजन में जो था उससे आप इंप्रूव करो। देखो बाकी सब तो ठीक है, मुझे एक टॉप मीम मिला है ऑन ट्विटर और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, फिर बाकी टॉपिक पे आएंगे। बिकॉज इट्स माय बॉय मार्कस रैशफोर्ड एंड जो इससे रिलेट नहीं कर सकता मैं आपको बता देता हूँ इसके पीछे की मैंने बैकग्राउंड देख स्टोरी। दिस इज नॉट ट्रू, पहले बता दो दिस इज नॉट ट्रू। हाँ, ये ऐसा इसने कोई पोस्ट नहीं किया है, इससे पहले कोई कमेंट सेक्शन में कहे। नोवाक जोकोविच ने, मुझे याद नहीं उसने कौन सा टाइटल जीता था, ऑस्ट्रेलियन ओपन में किया था सर। तो उसने, हाँ, वो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था एंड उसने सेलिब्रेशन किया था। He doesn't even follow Marcus Rashford. He doesn't even follow Marcus Rashford. He knows nothing about Marcus Rashford celebration. And उसने ऐसे सेलिब्रेशन किया था और मार्कस रैशफोर्ड ने उसको टैग करके अपनी स्टोरी में डाल दिया था। तो दिस इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ दैट भाई। जिसको पता है आपको समझ में आ गया होगा, जिसको नहीं पता उसको थोड़ा चूतियापा लग रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा क्या हो रहा है। चलो ठीक है, आते हैं उसमें अलोंसो ने डील पे आते हैं। अलोंसो ने, अजय ने बात तो कर ली अपने प्रेफरेंस की, तो अलोंसो क्यों, देखो एक तो दो साइड्स हैं इसमें। एक तो अलोंसो का पता नहीं, हर उनकी चाह है कि ही वांट्स टू बी सक्सेसफुल एट बार्सिलोना, बट फ्यूचर में अगर उसको अकाउंट मिले तो यूनाइटेड उसको 2 साल की डील ऑफर कर रही है एंड दे आर ऑफरिंग हिम अ रेज एज वेल व्हिच इज अ सब्सटेंशियल रेज इन हिज करंट सैलरी। तो मार्कोस अलोंसो भाई, किसने रोका है आपको? एक ही आखिरी मौका है आपके पास प्रीमियर में वापस जाने का, प्रूफ करने का, यूनाइटेड को टाइटल जिताने का भाई। आई थिंक इट इज द ओनली चांस एंड मार्कोस अलोंसो को दोनों हाथ से लेना चाहिए एंड बार्सिलोना को भी दोनों हाथ से लेना चाहिए। तो और देखो, अगर इफ द बिड इज राइट एंड बार्सिलोना एक्सेप्ट, आई थिंक बार्सिलोना कैन फोर्स आउट मार्कोस अलोंसो, आई वुड से। क्योंकि कन्विंसिंग, आप देखो चैंपियंस लीग फुटबॉल खेल लो, आप प्रीमियर लीग में खेल लो, आपको वेजेस ज्यादा मिल रही, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, तो आप ये है कि उसको फोर्स आउट कर सकते हो और उसको कह सकते हो तरीके से, मतलब मेंटली उसको पुश कर सकते हो टू जॉइन मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब बात करते हैं हमारे भाई मेन मैन कैंसेलो पे, क्योंकि इंट्रो में जैसे बोल रहा था, 1 हफ्ते की वेट के बाद ही इज अ बार्सिलोना प्लेयर। एंड बस मैं इसके थोड़े नंबर्स डिस्कस करूंगा। मतलब एक होता है ना वो कि भाई अच्छे नंबर, एक होते हैं एलीट नंबर भाई। अभी मैं इसके इन डेप्थ भी जाऊंगा इसमें। ये अगर आप देख लो, असिस्ट 99 परसेंटाइल, बेस्ट इन यूरोप, शॉट क्रिएटिंग एक्शंस 82 परसेंटाइल, क्योंकि इसमें देखो विंग बैक्स भी इन्वॉल्व हैं, तो फिर वो आपको अकाउंट में लेना पड़ेगा कि असिस्ट इसके विंग बैक्स के कंपैरिजन में भी, एंड ही इज नॉट प्लेइंग एज अ विंग बैक, तो उसके कंपैरिजन में भी ही इज बेस्ट इन यूरोप भाई। पासेस कंप्लीटेड ऑन द बॉल ही इज फैंटास्टिक। इंटरसेप्शंस थोड़े से कम है, मैं मानूंगा भाई। ब्लॉक्स, क्लियरेंसेस, ऑब्वियसली। एरियल डुवन, मुझे नहीं लग रहा था कि ये एरियल इतना कॉम्पिटिटिव होगा, बट ही इज इक्वली गुड एरियली एज वेल। और अंडरलाइंग नंबर्स अगर आप इस पे देखो, एफबीरेफ पे जाके देख सकते हो कि वहां जूम इन करके इतना कुछ ज्यादा डेटा था तो पॉसिबल नहीं हो रहा था एक स्क्रीन पे दिखाना। द बेस्ट पार्ट ही प्रोवाइड्स इज, एंड नन ऑफ आवर फुलबैक्स डू इज राइट नाउ, इज क्रॉस फील्ड बॉल्स भाई। कोई भी प्ले स्विच नहीं कर सकता, बाल्डे नहीं कर सकता, ही डज नॉट हैव दैट, कह सकते हो अभी नहीं, आगे डेवलप कर सकता है। मार्कस ऑल्सो probably can do it because he has a technical ability. Arujo cannot do it on a regular basis. Kunde is not a right back, he cannot do it on a regular basis. मतलब होता नहीं कि आप 10 में 10 मार रहे हो तो 9 सही गिर रही जाके, वो वाली चीज अरोहो कर सकते हैं, 10 में 5 जाएंगी। कुंडे भी कर सकते हैं, 10 में 5 जाएंगी। 10 में 9 वाली चीज कैंसेलो ब्रिंग्स टू द टेबल। ऑब्वियसली अटैकिंग नंबर्स भाई उसके अपने अपने लिए स्पीक करते हैं। डिफेंसिवली अगर बात करें तो ही इज गुड, आई वोंट से ही इज
काइल वॉकर डिफेंसिवली, बट ही इज नॉट बैड एज वेल। तो बस एक ये देखने की बात होगी हाउ डू वी बैलेंस इट आउट, क्योंकि बाल्डे आपको दिखता है कितना विथ प्रोवाइड करता है। अगर कैंसलो को भी हम उतनी विथ देने वाले हैं तो 2 सेंटर बैक हो जाएंगे भाई आपके पीछे, और फिर हो जाएंगे एक्सपोज, और उनके आगे ओरिल लेमो। और आज के कमेंट सेक्शन अगर आप देखोगे तो लोग कह रहे थे कि ओरिल लेमो को इतना हेट क्यों दे रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर। मैंने अब मेरा वीडियो दोबारा देखा, मैंने कहा मैं उसका ना बुस्केट से कंपैरिजन कर रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ कि वो खराब खेल रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि 4 मिलियन में जो उसकी कॉम्पिटेंसी है, मैंने उसको बोला भाई वो इंटेलिजेंट प्लेयर है, क्योंकि उसको पता है उसका स्किल सेट कितना है, उसके हिसाब से वो खेल रहा है, एंड दैट इज अ मार्क ऑफ अ इंटेलिजेंट प्लेयर। बट अभी ये सारी टीमें जो हमें हाई प्रेस नहीं कर रही हैं उनके खिलाफ हम चल रहे हैं। लेकिन एज सून एज वी कम इनटू द चैंपियंस लीग एंड व्हेन टीम्स प्रेस अस हाई, आई एम नॉट श्योर कि ओरिल लेमो उसको टैकल कर पाएगा। एंड ये भाई समय बताएगा, मैं सही हूं, मैं चाहता हूं ऐसा ना हो, बट अभी जो मुझे दिख रहा है, जो मेरा एनालिसिस है वो ये है कि चैंपियंस लीग में हमें ओरिल लेमो के साथ दिक्कत होगी, या लीग में भी जो भी टीम हमें हाई प्रेस करेगी, रोमो को प्रेस करेगी, वहां पे हमें दिक्कत होगी। मैं चाहता हूँ रोमो मुझे गलत प्रूफ करता है, क्योंकि और कोई सीडीएम है नहीं हमारे पास टेक्निकली, एंड ना और कोई आने वाला है, क्योंकि एक जो एडिशन है वो जॉ फिलिक्स है, एंड प्रॉब्ली उसके अलावा और कोई भी नहीं आने वाला है। तो ये जो टीम है भाई मोर और लेस सेटल्ड है। तो कैंसिलो आ गया है, जॉ फिलिक्स भी आ गया, तो फ्रंट लाइन में ऑप्शंस आ जाएंगे। आई एम नॉट वेरी प्रो विद दिस जॉ फिलिक्स डील, लेकिन ये है कि लोन में अगर जॉ फिलिक्स प्लेयर मिल जा रहा है हु कैन बी अ गेम चेंजर ऑन हिज डे, तो आई वुड टेक जॉ फिलिक्स ऑन अ लोन डील, आई डोंट माइंड। क्योंकि डेम्बेले गया तो हमें थोड़ा एक्स फैक्टर चाहिए। फेरान टोरेस इज गेनिंग अ फॉर्म, फाटी का मुझे पता नहीं, यमाल है वही है कि यमाल पे डिपेंड नहीं करना है, एंड फिलिक्स कैन प्ले एज अ 9 एज वेल व्हेन रिक्वायर्ड। तो ये बात है ना, अगर सिस्टम चेंज करना है तो हम फिलिक्स को 9 डाल सकते हैं, एंड गिव लेवेंडोव्स्की अ रेस्ट, क्योंकि लास्ट सीजन वो जरूरत से ज्यादा खेल रहा था भाई। अब फाइनली आउटगोइंग्स पे आते हैं, फिर बाकी न्यूज बात करके सम अप करेंगे वीडियो को। आउटगोइंग्स में लॉन्गले में बेटिस इंटरेस्टेड है, एंड सेविया भी इंटरेस्टेड है। सेविया 2 साल की लोन डील दे रही, विच इज मतलब वियर्ड सी है, क्योंकि एट हिज एज 2 साल की लोन डील शायद बार्सिलोना सैंक्शन ना करे भाई, और अचिन ने छीक के इसमें नजर लगा दी है। बार्सिलोना शायद 2 साल की लोन डील सैंक्शन ना करे, बस ये आपको देखना पड़ेगा ना कि भाई ये तो 1 साल की हो, फिर बाय ऑप्शन हो, ये मैंडेटरी कुछ हो उसमें, तो समझ में आता है। ये 2 साल की लोन डील हो, उसमें बाय ऑप्शन मैंडेटरी हो, तो भी स्टिल वो, लेकिन प्योरली अ 2 ईयर लोन डील आई डोंट थिंक, मतलब ये है कि मतलब ये हो जाएगा कि भाई अब निकालना है, किसी कीमत निकालना, कुछ और ऑफर नहीं है तो निकाल दो, वरना ये नहीं होने वाला है। मार्को सॉन्स की हमने बात करी ली, तो अगर ये दोनों जाते हैं तो प्रॉब्ली शायद एक और कोई लेफ्ट बैक आए। बट आई एम होपफुल आए, कोई इस पे न्यूज नहीं है ना, हम किसी से लिंक हो रहे हैं, बस आई एम होपफुल कि अगर ये दोनों चले जाते हैं तो वी विल हैव टू ब्रिंग अ लेफ्ट बैक इन, नहीं तो फिर हमें दिक्कत हो जाएगी। जैसे बाल्डे भी इंजर्ड हुआ था, मार्कस रॉन्स को लेफ्ट बैक खिलाना पड़ता, मार्कस रॉन्स भी चला गया, तो कोई नहीं हमारे पास लेफ्ट बैक खिलाने के लिए भाई। और वीडियो रैप करने से पहले हमने एक बार और ट्विटर चेक कर लिया, और लिवरपूल के लिए थोड़ी खराब न्यूज हो सकती है, क्योंकि जो गोमेज को अल इत्तिहाद टारगेट कर रही है। एंड मैंने बाबा की लाइफ पे कहा था, आज कल बाबा की लाइफ में मैं गया था कि आई थिंक लिवरपूल को सेंटर बैक भी कायदे से टारगेट करनी चाहिए, बिकॉज कोनाटे इज इंजर्ड, वैन डाइक का फॉर्म लॉस ऑफ फॉर्म है, मैटिप का भी एज प्लस लॉस ऑफ फॉर्म है कहीं ना कहीं। तो यू नीड अ सेंटर बैक जो आप कह सकते हो ना इस पूरे बैक को थोड़ा कॉम्पिटेटिव एक एज दे, एक कॉम्पिटेटिव एज दे, प्लस यू नीड सम रिलायबिलिटी इन टर्म्स ऑफ फिटनेस। और अगर आपका जो गोमेज और भी चला जाता है तो आप कह सकते हो कि यू आर और बिल्कुल बेयर बोन्स हो जाएगा आपका जो सेंटर बैक ऑप्शन है, तो लिवरपूल के लिए दिक्कत है। बट फाइनल चीज जो है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो दैट इज नॉट अ ट्रांसफर टॉक, दैट इज ब्रीफली बिल्कुल बात करूंगा मैं रूबियालेस वाली जो इशू हो रहा है उस पर। एक रूमर आया था कि जो स्पेनिश फेडरेशन है उन्होंने थ्रेटन करा है कि वो यूईफा छोड़ देंगे इन सॉर्ट ऑफ सॉलिडारिटी विद रूबियालेस। तो भाई एक तो समझ नहीं आ रहा कि इतना डिवीजन कैसे है, मेरे को सच में समझ नहीं आ रहा, क्योंकि रूबियालेस कि सॉलिडारिटी में स्टैंड करके स्पेनिश फेडरेशन कह रही है कि हम यूईफा छोड़ देंगे, एंड यूईफा अगर वो छोड़ेंगे तो उसका ऑब्वियस रिजल्ट यही होगा कि जो स्पेनिश क्लब्स है दे वोंट बी एबल टू compete बिकॉज दे आर नॉट पार्ट अफिलिएटेड विद यूईफा एनीमोर। तो देखो ये जो पूरी रूमर था मुझे बहुत ज्यादा आप कह सकते हो ना एक मतलब बम सा फूट गया ऐसा लगा था। एंड उसका तुरंत वो रेलेवो जो है जो आप कह सकते हो जो एक इकट्ठे हो रखे जो स्पेनिश जर्नलिस्ट टुगेदर ऑन दैट ट्विटर, तो उन्होंने तुरंत खारिज कर दिया इस पूरी चीज को कि देयर इज नो चांस दैट दे विल लीव यूईफा एंड देयर इज नो चांस दैट दीस क्लब्स विल नॉट बी कंपीटिंग इन द चैंपियंस लीग नेक्स्ट सीजन। क्योंकि ऑब्वियसली यार आप ऐसे ना ऐसे 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 चुटकी में ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते, बिकॉज आपने तो ले लिया अपने आप वो पॉलिटिक्स में, बट उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा क्लब्स पे दैट विल बी टू मच फॉर देम टू हैंडल भाई। स्पेशली अगर आप बार्सिलोना को देखो, हु आर मतलब एफएफपी में इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, इवन द अदर क्लब्स जो यूरोपा लीग कॉन्फ्रेंस लीग में है, उनके लिए फाइनेंशियल जो इम्पैक्ट होगा इसका इट विल बी टू मच, सो यू कैन नॉट टेक दिस डिसीजन जैसे कि आपने सोचा चलो आज मन कर रहा है छोड़ देते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा भाई रूबियालिस डील का देखो देखो डिवाइड हो चुका है पूरा कैंप। आप एक तरफ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ऑब्वियसली प्रेशर है उसको हर तरफ से, सेविया ने भी अभी रिसेंटली अपने मैच में वो टी शर्ट पहनी थी टू से दैट ही शुड रिजाइन, एंड पूरा जब कह सकते हो स्पेनिश फुटबॉल प्लेयर्स एंड मीडिया आर डिमांडिंग दैट ही रिजाइन। इवन एक्सटर्नल प्रेशर जो आ रहा है उसको आउटसाइड स्पेन वो भी यही कह रहा है। बट स्पेन में जो एटलीस्ट आप कह सकते हो जो फुटबॉल अथॉरिटीज हैं दे आर कंप्लीटली स्टैंडिंग विद रूबियालिस व्हिच आई डोंट गेट। एंड वो मतलब होता है ना कि एक बिना डर के वो कह रहा है कि मैं रिजाइन करूंगा नहीं, ना कोई इंक्वायरी का कुछ हमें लग रहा है होगी क्या होगा एग्जैक्टली।
इट इज वेरी सरप्राइजिंग, मतलब क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। ऑब्वियसली पॉलिटिक्स हर फुटबॉल फेडरेशन में हो रही है, बट यू डोंट वांट पॉलिटिक्स टू गेट इनटू एवरीथिंग। और इस ऐसी सिचुएशन में अल्टीमेटली मतलब पता है फुटबॉल से फिर ध्यान आपका भटक के फिर आपका इस सब चीज पे चला जाएगा जो आप चाहते नहीं हो, विच हैपेंस फॉर अ लॉन्ग पीरियड। यू वांट अ सोल्यूशन क्विकली। तो देखते हैं क्या होता है इसका भाई। आप लोगों का क्या ओपिनियन है, व्हाट शुड हैपन? देखो न्यूज़ तो फालतू की थी, बट आपको क्या लगता है ऑन द होल इशू? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। कैंसेलो के बारे में भी बता देना भाई, आपको क्या लगता है, व्हाट विल वी ऐड टू बार्सिलोना द मोस्ट? एंड यूनाइटेड की जो न्यूज़ थी उस पे भी अपना ओपिनियन दे देना इन द कमेंट सेक्शन। 700 लाइक पहुंचा दो भाई, एज यूजुअल हम नहीं पहुंच पा रहे हैं उस टारगेट तक। 140 सब्सक्राइबर बचे मात्र हमारे 23,000 पहुंचने पे, तो 23,000 भी फटाफट करा दो भाई। वी आर टारगेटिंग बिफोर September 1। तो भाई प्लीज कर दो, एंड विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।